महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का सांकेतिक धरना प्रदर्शन, अलग अलग पेट्रोल पंपों पर संभाला मोर्चा। तीन 3,400 टीके आने के साथ टीकाकरण प्रक्रिया पकड़ेगी रफ्तार। टीकाकरण अमला है पूरी तरह तैयार। बारिश को लेकर पूर्वानुमान, येलो अलर्ट पर जिला, भारी बारिश की संभावना। और केकेएफ यूनिकॉर्न क्लब ने वृद्धाश्रम में बांटी खुशियां। 1 लाख वृक्ष लगाने की मुहिम का हुआ आगाज। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबर विस्तार से। देश प्रदेश इन दिनों दोहरी मार झेल रहा है। कोरोना महामारी ने जाने कितनी जाने ले डाली और लॉकडाउन में रोजी रोटी भी जाती रही। लोग नहीं रहे, नौकरी नहीं रही, ट्रेन बंद रही, बसें नहीं चली, लेकिन महंगाई आसमान छूने से भी ऊपर निकल गई। जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने मुद्दे को जमकर उछाला और धरना प्रदर्शन किया। जिला महिला कांग्रेस ने राजीव भवन के पास स्थित पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। परम आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के एक निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश की और पूरे छिंदवाड़ा जिले की हर वर्ग के, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, नगर कांग्रेस हो, जिला कांग्रेस हो, ग्रामीण कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, सेवा दल हो, सारे दल मिलकर हर पेट्रोल पंप पे पूरे जिले भर के, पूरे जिले में एक एक पेट्रोल पंप पे जाकर हम लोग ये धरना आंदोलन दे रहे हैं। क्योंकि डीजल और पेट्रोल खाने के तेल के जिस तरह से दाम आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, हर वर्ग का इंसान परेशान है। ये सिर्फ कांग्रेस का परिवार या मेरी महिला कांग्रेस परेशान नहीं है, ये हर वर्ग के लोग इस बात को लेकर परेशान हैं। इस तरह से कोरोना जैसी बड़ी बीमारी में आज लोग परेशान हुए हैं और आज इस तरह की महंगाई आसमान छू रही है। हर वर्ग परेशान है, लेकिन कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का एक एक सिपाही पूरी जनता के साथ है और जनता की हर लड़ाई के साथ में हम लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय कमलनाथ, जय जय नकुलनाथ। हमारे नेता कमलनाथ जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देश पर, हमारे जिले के सांसद नकुलनाथ जी के निर्देश पर हम लोगों ने आज पूरे ज़िले में पेट्रोल, डीजल और अन्य उपयोगी वस्तुओं की जो बेतहाशा कीमतें बढ़ रही है, उसके कारण पूरे पेट्रोल पंप पर हमने आज धरना आंदोलन हमारे पूरे ज़िले के सभी विंग मिलकर कर रहे हैं। पेट्रोल 105 पार हो गया है, डीजल 100 के करीब पहुंचने वाला है और अन्य जीवन उपयोगी वस्तुएं, रसोई की बात करें, सबकी बात करें, सब अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो सब ये जीवन उपयोगी वस्तुओं की कीमत बेतहाशा बढ़ रही है। मोदी जी, आप जाग जाइए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस समय जनता के बीच में जाए और आम उपभोक्ता और आम नागरिकों को तकलीफ समझें, तो निश्चित ही आप वास्तविकता को समझेंगे। कांग्रेस उग्र प्रदर्शन आज सभी पेट्रोल पर करने जा रही है। यदि आपने हमारी मांग को नहीं माना, यदि आपने हमारी बात को नहीं समझा, तो हम निश्चित रूप से आगे पूरे ज़िले में सभी आम नागरिकों की मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे और मोदी जी से और शिवराज जी से कहना चाहेंगे कि अब जाग जाओ। कोरोना से लोग परेशान थे, व्यापार बैठ गया, धंधा बैठ गया, अब कम से कम पेट्रोल से राहत आम नागरिकों को दीजिए। आप मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नगर कांग्रेस पदाधिकारियों ने फवारा चौक स्थित पेट्रोल पंप पर जमकर प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल मूल भ्रांति, पेट्रोल डीजल मूल भ्रांति, आज लो अभी लो। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार पूरे देश में, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, हमारा छिंदवाड़ा जिले में हर पेट्रोल पंपों के समक्ष आज हम सभी कांग्रेस जन पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई जो महंगाई है उसके विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है, केंद्र शासित जो सरकार है, उस सरकार ने 104 रुपये साधारण पेट्रोल, 110 रुपये पावर पेट्रोल कर दी, 100 रुपये डीजल कर दी, गैस की कीमत 900 रुपये के आसपास कर दी, खाने का तेल अनाप शनाप हुआ जा रहा है। इस देश की महंगाई से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं। कोरोना की इस महामारी में
जब उसे सहभागी बनना था आम जनता की समस्या का, तो आज उन्होंने उसकी कमर तोड़ दी है। हम सभी कांग्रेस जन आम जनता से अनुरोध कर रहे हैं इस चौगड्डे पर और छिंदवाड़ा शहर के हृदय स्थल पर साहू पेट्रोल पंप के सामने खड़े हैं कि आप सब हमारा साथ दें और इस पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई महंगाई को वापस लेने के लिए हमें मोदी सरकार को विवश करना पड़े, इसलिए आप हमारा सहयोग करें। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई गई। इकट्ठे हुए हैं हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी और हमारे युवा सांसद नकुलनाथ जी के आह्वान पर हम सभी लोग जो है यहाँ पर कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं और डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ में हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है हम सब देख रहे हैं कि पिछले जब से मोदी जी की सरकार आई इन्होंने पेट्रोल डीजल और गैस के दामों को मुद्दा बना के कई बार प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी का नारा ये रहता था कि जैसे जरा सा यदि पेट्रोल डीजल बढ़ा तो पूरा देश संकट में आ जाता था और ये लगातार विरोध करते थे। लेकिन अभी की स्थिति में हम देख रहे हैं कि लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इन्होंने टैक्स इतना बढ़ा दिया है। आज सबसे बड़ा जो खेल है वो टैक्स का है और ये जो टैक्स बढ़ा के तेल बेचा जा रहा है, साथ में निजी कंपनियां आज इस धंधे में आ गई हैं और पेट्रोल और डीजल को बेच रही हैं। तो बहुत से लोग जो है ये पेट्रोल और डीजल का जो कर रहे हैं ये लगातार उसमें मुनाफा कमा रहे हैं, ये कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। तो आज की स्थिति में हम इस चीज़ को देखते हैं कि लगातार इनके द्वारा जो है मूल्य वृद्धि की जा रही है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा कि कैसे जनता को राहत दी जाए। अगर अभी जो एक आंकड़ा आया कि 2,96,000 करोड़ रुपए की राशि जो केंद्र की सरकार है उसको एक साल के अंदर में डीजल और पेट्रोल के टैक्स से मिली है और जो पेट्रोल कंपनियां हैं चाहे वो निजी कंपनियां हैं उनका मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है, गैस का मूल्य बढ़ता जा रहा है। पहले सब्सिडी पर गैस दी गई और उसके बाद उसका रेट बढ़ा दिया गया। तो लगातार आज जनता के साथ छलावा हो रहा है और इस छलावे का हम भरपूर विरोध करते हैं और निश्चित रूप से ये तेल का खेल अब बंद होना चाहिए, चाहे खाने का तेल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे गैस हो। ये जो मूल्य वृद्धि ली जा रही है, लगातार मूल्य वृद्धि की जा रही है, इसका हम विरोध करते हैं। और जब तक अभी तो ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, क्योंकि अभी तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये सांकेतिक प्रदर्शन है। लेकिन यदि ये समस्या हल नहीं होगी तो भविष्य में जो हमारे माननीय नेता हैं कमलनाथ जी और हमारे युवा सांसद नकुलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग खुलेआम जो है बड़ा प्रदर्शन करके और पूरा चक्का जाम और सारी चीज़ें करने पे मजबूर होंगे। और अगर इसकी सारी जवाबदारी हमारे मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार की होगी। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम। बस स्टैंड पेट्रोल पंप पर कांग्रेस सेवा दल संगठक सुरेश कपाले और स्टूडेंट लीडर रेशमा खान के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की गई। राज्य सरकार डीजल के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो, डीजल करो, पेट्रोल के दाम कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो। आज माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारे प्रदेश के और प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ में मूल्य वृद्धि को लेकर और डीजल पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ाने को लेकर आज कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे छिंदवाड़ा जिले के तमाम पेट्रोल पंपों पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन का मूल उद्देश्य है कि जो लगातार बेहताशा मूल्य वृद्धि डीजल और पेट्रोल में की जा रही है, जिससे आम आदमी परेशान और त्रस्त हो गया है। वर्तमान में लॉकडाउन चला, लॉकडाउन लगभग 2 माह का था। इस दौरान कोई रोजी रोजगार के साधन नहीं थे। उसके बाद भी सरकार बिल्कुल असंवेदनशील हो गई है, जनता के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ अपने आप को देखकर सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई है। हम प्रदेश की सरकार और देश की सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने पेट्रोल और डीजल के मूल्य बढ़ाए हैं उन्हें तत्काल वापस लिए जाए, ताकि आम जनता को इस कोरोना काल में राहत महसूस हो सके। अगर इसके बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने डीजल पेट्रोल के मूल्य वापस लेने में नाकाम रहती है तो कांग्रेस पूरे देश
और प्रदेश और जिले में बड़े आंदोलन करेगी। कीर्तिश केयर फाउंडेशन यूनिकॉर्न क्लब द्वारा यूनिकॉर्न अध्यक्ष श्रद्धा नेमा के जन्मदिन के अवसर पर मुख्य अतिथि असिस्टेंट कमिश्नर अनंत धुर्वे की उपस्थिति में वृद्धाश्रम में वृक्षारोपण किया गया और केक काटकर जन्मदिन की खुशियां वृद्धजनों के साथ बांटी गई। इस अवसर पर केकेएफ फाउंडेशन डायरेक्टर नितिन जैन, संरक्षिका WS ब्राउन एवं निर्मला घई, तरुण तिवारी, CSO अंजना त्रिपाठी सहित कीर्तिश केयर फाउंडेशन यूनिकॉर्न क्लब के सदस्य उपस्थित थे। सर्वप्रथम श्रीमती श्रद्धा नेमा जी, ललिता सरवैया जी, अंजना त्रिपाठी जी, आप तीनों को ही जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। इसी सप्ताह आप सभी के जन्मदिन हम सभी ने मनाया है। धुर्वे जी, कीर्तिश केयर फाउंडेशन की अवधारणा एक ही है कि यदि हम एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं तो क्यों ना एक साथ काम करें। इसी भावना को लेते हम आगे चल रहे हैं और आज हमारा गोधुली वृद्धाश्रम जो कि बहुत सुव्यवस्थित है, लेकिन एक संबल सपोर्ट की आवश्यकता तो हर प्रकार से होती है। आज हम यदि संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर फैमिली के रूप में एकल परिवार की तरफ हम देखते हैं तो एकल परिवार की अपनी समस्या कि हमारी पता कि संयुक्त परिवार में किस प्रकार हम रहते हुए बहुत सारी कठिनाइयों को बहुत सरलता से हल कर सकते हैं। हमारे बुजुर्गों के साथ रहें, हमारे कार्यक्रम, हमारे आयोजनों में हमारा सीधा जुड़ाव समाज के उन वर्ग से रहें जो ज़रूरतमंद हैं। आज हम लोग यहाँ वृद्ध आश्रम गोधुली वृद्ध आश्रम में एकत्रित हुए हैं। कीर्तिश केयर फाउंडेशन जैसा कि आप देख रहे हैं उसके माध्यम से यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है और अवसर था ये श्रीमती श्रद्धा नेमा के जन्म दिवस का। जैसा कि लक्ष्य रखा गया है, 1 साल के अंदर हम लोगों को 1 लाख वृक्ष लगाने हैं और ये समस्त संगठनों से हम आह्वान करते हैं कि वे आएँ और इस हमारे वृक्षारोपण के एक निर्धारित लक्ष्य की ओर हमें और आप सफलतापूर्वक इसको बनाते हुए आगे बढ़ें। केकेएफ यूनिकॉर्न क्लब की सदस्याएं और केकेएफ के अन्य पदाधिकारी और सदस्यगण हम लोग सभी यहाँ गोधुली वृद्धाश्रम छिंदवाड़ा में इकट्ठे हुए और ये पहला आम का वृक्ष इस अवसर पे हमने लगाया क्योंकि केकेएफ ने ये लक्ष्य रखा है कि वर्ष भर में 1 लाख पौधे हम लगाएंगे। तो इसी बीच में एक शुभ अवसर ये भी आया कि आज यूनिकॉर्न केकेएफ यूनिकॉर्न क्लब की अध्यक्षा श्रीमती श्रद्धा नेमा का जन्मदिन भी है और यूनिकॉर्न लीडर ललिता सरवैया मैडम का भी जन्मदिन है। तो इसी बीच में SOS श्रीमती अंजना त्रिपाठी जी का भी जन्मदिन आकर गया है। चूँकि ये सभी सदस्याएं हमारे यूनिकॉर्न की सक्रिय सदस्याएं हैं तो सबकी तरफ से, सभी यूनिकॉर्न की तरफ से मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आने वाले समय में हम सब लोग इनके साथ मिलकर एकजुट होकर आगे काम करेंगे। भारी बारिश की आशंका के चलते जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक लगातार बारिश का क्रम बना रहेगा और इस बीच भारी बारिश की आशंका भी व्यक्त की गई है। जैसा कि अपने क्षेत्र को अभी येलो जोन घोषित किया गया है वर्षा के लिए, निश्चित रूप से इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि अतिवृष्टि की दशा बनती है। वैसे तो देखा जाए तो जो प्रथम सप्ताह था उसमें करीब 6 से 8 mm बारिश हुई थी, परंतु उसके बाद जो 2-3 दिन बारिश आई उसमें 34 mm से मतलब 40 mm हो गया था और अभी 2 ही दिनों में अधिक वर्षा रिकॉर्ड किया गया है तो उसमें करीब 60 मिलीमीटर हुआ है। इसका मतलब 90 मिलीमीटर की वर्षा की प्राप्ति हो चुकी है। अभी जो येलो घोषित किया गया है इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं अतिवृष्टि की संभावना बनती है। तो निश्चित रूप से हम अपना जनसामान्य के लिए सतर्क रहें। कहीं भराव वाला क्षेत्र है तो उसमें हिदायत रखें अपनी, और जो कच्चे मकान वगैरह भी तो उसमें भी सही में ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा बिल्डिंग वगैरह या मकान वगैरह गिरने की संभावना बनती है तो सावधानी रखें और ये समय निकल जाए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमको सुरक्षा ही सबसे बड़ी सावधानी रखें तो हम बच सकते हैं या आप से बच सकते हैं। शहर में पिछले कुछ दिनों से दोपहर बाद होने वाली बारिश का सिलसिला जारी ही है।
तेज हवाओं के साथ बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। नगर निगम ने प्री मानसून तैयारी शुरू ही की थी कि बारिश ने पहले ही आकर पूरा काम बिगाड़ दिया। नालों की सफाई की शुरुआत का मुहूर्त निकला और काम का आगाज भी हुआ, पर अंजाम देखने के लिए इंतजार जारी है। दस जून की रात हुई बारिश में मोहन नगर नई आबादी के एक मकान के पीछे का हिस्सा नाले में जा गिरा। गनीमत थी कि उस वक्त उस हिस्से में कोई न था। रात को गिर गया, सुबह गिरा 6-7 बजे। बारिश हो रही थी तब। तो कुछ था तो नहीं वहाँ पे कभी? नहीं, मैं अंदर ही। नाले पानी जा रहा है ना, एकदम किनारे दीवार से लगे हुए पानी जा रहा है, वो पानी बारिश के कारण गिर गया। ये नाला बह रहा है ना, नाला का पानी, नाला गहरा नहीं है। अब नाला का पानी दीवार के किनारे से बह रहा है बारी में ना, तो वो अब जब से पानी आया तो दीवार में ये फाड़ी की जुड़ाई थी पहले की, यानी कि जो सरकार ने बनाई थी, अब वो जुड़ाई थी, अब वो पहले की बनी है, तो वो पानी की ठेल मारी है तो उनका पूरा मकान ही गिर गया इधर का, लगातार बारिश के कारण। हाँ, 24 घंटा बारिश हुई ना रात में। ये मेरे ऑफिस के पास में ये मकान है सुभद्रा भाई बुनकर जी का, ये नाले के किनारे बना हुआ है। रात में अत्यधिक पानी गिरा, जिसके कारण पानी निकासी नहीं हो पाया और इनके दीवार में पानी टकरा, इसके कारण इनकी दीवार डैमेज हो गई और नाले में समाहित हो गई। लगभग 1.5-2 लाख का इनका नुकसान हो गया, लैट्रिन बाथरूम बह गया। अभी तो ये निगम के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दिए जो सुबह से लगे हुए हैं सफाई करने के लिए, ताकि पानी का निकास सतत हो जाए। मैं निगम से मांग करता हूं कि ये पक्का नाला नीचे बन जाए, ताकि पानी का जो निकास है सुचारू रूप से हो जाए और जनता को भविष्य में तकलीफ ना हो। जहां तक बस्ती है वहां तक पक्का नाला बन जाए, ताकि पानी निकासी सुचारू रूप से हो जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Boundaries are natural and some cross them naturally. A thunderclap is their applause. Tides don't push them, they are the ones making waves. They drive the winds of change. Ruling these forces defines the Hyundai SUV life. Hyundai, India's #1 SUV maker. समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केवल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केवल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। असंगठित कामगार कांग्रेस ने रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने धरना प्रदर्शन कर महंगाई का विरोध दर्ज कराया। जिंदाबाद जिंदाबाद कमलनाथ जिंदाबाद 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 कमलनाथ जिंदाबाद। पेट्रोल के दाम कम करो, डीजल पेट्रोल के दाम कम करो। और तक अभी तो ये अंगड़ाई है, पेट्रोल डीजल के दाम
जिंदाबाद 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 कमलनाथ जिंदाबाद 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 कमलनाथ जिंदाबाद 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 कमलनाथ जिंदाबाद केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा जो तेलों में वृद्धि की गई है, अपार वृद्धि की गई है, खाने का तेल हो, पेट्रोल डीजल हो, जो महंगाई आज आम जन के ऊपर पड़ी हुई है, ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आम जनता एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता और संगठन मिलकर जो रोडों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग अपनी भलाई चाह रहे हैं। आज पेट्रोल देख लो 105 रुपये 7 रुपये लीटर हो गया, डीजल देखो 100 रुपये के करीब पहुंच गया है, खाने का तेल देखो 150 रुपये से ऊपर हो गया है। आमजन गरीब मजदूर लोगों का खाना दूभर हो गया है। आज इन्हीं सब बातों को लेकर असंगठित कामगार कांग्रेस एवं अन्य संगठनों मिलकर हर पेट्रोल पंपों में उग्र प्रदर्शन किया है और आने वाले समय पे अगर ये पेट्रोल डीजल और खाने के तेल की कमी नहीं करते हैं, इसमें मूल्य में वृद्धि कमी नहीं करते हैं, तो सड़कों पर उतरकर असंगठित कामगार कांग्रेस और अन्य दल मिलकर इसका विरोध करेंगे। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि को लेकर हमारे कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे सभी कांग्रेसी जन आज यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डीजल का जो दाम है 100 रुपये के पास हो गया है और पेट्रोल की कीमत 106 से 7 रुपये पहुँच गई है। इसके कारण पूरे देश में त्राही मची हुई है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से पूरे बजट का माहौल बिगड़ता है, ताकि हमारे जो भी ट्रांसपोर्टिंग का सामान होता है उससे भी महंगाई बढ़ती है। महंगाई के कारण लोगों को परेशानी होती है, उससे लोगों को महंगा सामान मिलता है। इसके कारण देश में बहुत ही लोगों को परेशानी हो रही है। इस पूरे कोरोना काल में 3 महीने पूरे कोरोना काल में हमारी जनता त्राही मची हुई है, फिर भी सरकार जनता के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। लगातार महंगाई पे महंगाई बढ़ाकर जनता को त्राही करने में लगी है। वार्ड नंबर 26 कुंडी मोहल्ला के निवासियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि छोटा तालाब के पास जो पानी को डाइवर्ट कर कुंडी मोहल्ला के नाले से जोड़ने का कार्य निगम द्वारा किया जा रहा है, उससे क्षेत्रवासियों को भारी नुकसान होगा, अतः इसे रोका जाए। दरअसल क्षेत्रवासी बड़े तालाब व लालबाग की ओर से छोटे तालाब में आने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए निगम द्वारा पानी को डाइवर्ट कर नाले से मिलाने के लिए किए जा रहे कार्य से डरे हुए हैं, क्योंकि यह नाला पहले से ही पूरा हुआ है तथा जरा सी बारिश में इसमें का पानी क्षेत्रवासियों के घरों में घुस जाता है। इसमें अतिरिक्त नाले को जोड़ने से इसका बहाव और अधिक बढ़ जाएगा, जिससे इन्हें भारी नुकसान होने की आशंका है। छोटे तालाब से तिलक मार्केट होते हुए जो पाइपलाइन डाल के जो नाला जोड़ा जा रहा है, वो नाला जो जोड़ा जा रहा है उससे हमारे क्षेत्र में पानी का भराव ज़्यादा होगा। कुंडीपुरा क्षेत्र वैसे ही झील में आता है वार्ड नंबर 26 का। अभी पहली बारिश में पूरे घरों में पानी भर गया था बिना नाला जुड़े, और अभी अतिरिक्त नाला जुड़ जाने के बाद घरों में और पानी भरेगा। उन सभी समस्याओं को लेकर हम कलेक्ट्रेट में और नगर निगम में आवेदन देने आए हैं। हम चाहते हैं कि जो नाला जोड़ा जा रहा है उसे तत्काल बंद किया जाए और हमारा जो नाला है उसकी चौड़ाई बढ़ाया जाए, उसकी सफाई की जाए, उसका गहरीकरण किया जाए, ताकि समस्या का समाधान न करना पड़े। मॉनसून के पहले की जाने वाली तैयारी में विद्युत विभाग भी पिछड़ता नजर आया। हालांकि विभागीय इंजीनियर्स ने जांच और सर्वे कर अक्सर बारिश में परेशान करने वाले ट्रांसफार्मर्स ही बदलने का फैसला अमल में लाना शुरू कर दिया है।
बारिश के कारण कलेक्ट्रेट वाले ट्रांसफार्मर में कुछ दिक्कत पैदा हुई थी, जिसके कारण उसे बदल के दूसरा नया लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन की वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के लिए हमने सीधे जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर LN साहू से बात की तो पता चला कि 3400 टीके प्राप्त हो रहे हैं। कल यानी 12 जून से सभी सेंटर्स में टीकाकरण होगा। सर, लोगों की शिकायत है कि वो टीकाकरण सेंटर जा रहे हैं, हमको टीका लग नहीं पा रहा। अभी क्या कुछ दिनों पहले वैक्सीन कम आई थी, 9300 डोज ही आए थे, तो वो बुधवार को पूरे लग गए थे और चूंकि वो कंप्लीट हो गए थे बुधवार को, इसलिए गुरुवार को बहुत कम मात्रा में डोज बचे हुए थे। इसका टीकाकरण इमली खेड़ा केंद्र में और चौरई में हुआ था। और उसके अलावा आज फिर से टीके आ रहे हैं, कोविड का टीका आने वाला है और फिर उसके लिए कल से टीकाकरण समस्त टीकाकरण केंद्रों में चालू हो जाएगा। परंतु जो अभी टीका लगेगा वो जो छूटे हुए सेकंड डोज वालों उनके लिए विशेष रूप से शासन ने कहा है कि उनका टीकाकरण किया जाएगा और जैसे जैसे टीका आ जाएगा वो आता जाएगा, उसका फर्स्ट डोज भी कोविशील्ड और या दूसरे कोविजीन है उसका भी किया जाएगा। कल से तो कोविजीन का जो सेकंड डोज है वो जिले भर में लगना चालू है। सर, और ये अभी मतलब कितने डोज आने वाले हैं, कितने लोगों को? अभी कल आज रात्रि को 3400 डोज आने वाले हैं। इसका समस्त केंद्रों में जहां जहां कोविजीन जो सेकंड डोज लगना है वहां वितरण कर दिया जाएगा, आज ही रात्रि कर दिया जाएगा, इससे जिससे कि कल सुबह से टीके लगना शुरू होगा। कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष सुरेश कपाले के नेतृत्व में आज शहीद स्मारक पर रामप्रसाद बिस्मिल जयंती के उपलक्ष्य में पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और उनके महान व्यक्तित्व को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खी। अब आइए देखें कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का सांकेतिक धरना प्रदर्शन, अलग अलग पेट्रोल पंपों पर संभाला मोर्चा। तीन 3400 टीके आने के साथ टीकाकरण प्रक्रिया पकड़ेगी रफ्तार, टीकाकरण अमला है पूरी तरह तैयार। बारिश को लेकर पूर्वानुमान, येलो अलर्ट पर जिला, भारी बारिश की संभावना। और KKF यूनिकॉर्न क्लब ने वृद्धाश्रम में बांटी खुशियां, 1 लाख वृक्ष लगाने की मुहिम का हुआ आगाज। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।